यह फैक्ट्री जो है 45 बीघे में लगने की बात कही गई थी, फैक्ट्री लगी? कुछ नहीं लगा, सब आपके सामने हैं, आप खड़े हैं। आए उद्घाटन किए चले गए, फिर उद्घाटन की शिलान्यास? हाँ शिलान्यास किए चले गए। जब जो काम आज 11 साल से नहीं हुआ, 12 साल से नहीं हुआ, वो कैसे करा देंगे? अब आज श्रेया वर्मा आई हैं, अभी वो अपने बाबा के कामों को पूरा करने के लिए वादा कर रही हैं, लेकिन यहाँ तक अभी वो आई नहीं है। वो ये जमीन देखने नहीं आई है कि जो बाबा हमारे छोड़ के गए थे उस क्यों नहीं काम हुआ। फैक्ट्रिया जो है इस्पात मंत्री जो रहे बेनी प्रसाद वर्मा, उन्हीं का देनगा रहा, उन्हीं देख रेख में कि ये मंत्री हैं लगवाई हैं, सरकार में है लगवाई दे हैं, यही में यहाँ काम बूट की जाए, जीविका चली, लेकिन ये झुनझुना दे के और निकल गया। कितना दिया था दादा? 72 लाख। 72 लाख में 45 बीघा दे दिया था। जी। अब आज कितने की होगी जमीन? आज ये कम से कम 4-5 करोड़ की है। 4-5 करोड़ की होगी। एक बोर्ड देखा हमने, सड़क पर बोर्ड के रखा हुआ है। सड़क पे बोर्ड, अब उसको छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। वो बोर्ड लगाया था तो कहीं चुनाव है, कहीं जनता की नज़र ना पड़ जाए। अब वो तो सड़क पे आपको मिल ही गया, नहीं तो वो अब जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा वो बोर्ड। अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा, अब उसको वो लोग हटा दिए होंगे। फैक्ट्री का एक रसगुल्ला उन्होंने दिया जो ना मुंह में गया और ना वो हाथ में रह गया। यही नहीं, कोयली जंगल ही नहीं, आप जाएंगे तुर्का डीहा के पास भी इनकी एक फैक्ट्री लगने के लिए ज़मीन ली गई थी। वहाँ ज़मीनें नहीं है, बैनामे नहीं हुआ है। अभी हम मौजूद हैं कोयली जंगल तिराहे पर। रामनगर बाजार से यह रोड जो है रामनगर तरहर को जाने वाली है। अचानक से हमारी नज़र एक शिलान्यास पट पर पड़ गई। आप देख सकते हैं शिलान्यास पट यह है, इस पर लिखा हुआ है माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी के कर कमलों द्वारा अमित मेटालिक्स लिमिटेड द्वारा संचालित एवं स्थापित स्टील प्रोसेसिंग फैक्ट्री ग्राम कोयली जंगल गोंडा का शिलान्यास दिनांक 9 सितंबर 2013 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की तरफ से यह शिलान्यास बेनी बाबू के द्वारा किया गया था। उनकी बात इसलिए आ रही है कि उनकी पौत्री इस समय चुनाव में है, गोंडा लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की वह प्रत्याशी हैं। बेनी बाबू ने इस फैक्ट्री का जो है शिलान्यास किया सितंबर 2013 में। हम उस ज़मीन पर अब चलते हैं जहां पर यह फैक्ट्री लगने की बात कही गई थी, वहां की स्थिति भी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल बोर्ड तो हमें सड़क पर किनारे एक दुकान पर रखा हुआ है, जो शिलापट है वह मिला हुआ है। कोयली जंगल में सड़क पर रखे हुए शिलापट को जो हमने देखा, वहाँ का वीडियो हमने बनाया और फिर आपसे बताया कि उस ज़मीन पर हम चलते हैं जहाँ इस्पात फैक्ट्री लगाने की बात कही गई थी, शिलान्यास किया गया था। यह देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, उसी ज़मीन पर हम मौजूद हैं। लगभग 45 बीघे का ये ज़मीन है। अमित मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड को यह ज़मीन दी गई थी और बोर्ड फिलहाल इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, वाइट पेंट हो गया है। 9 सितंबर 2013 का वह दिन जब शिलान्यास हुआ, बड़े बड़े वादे किए गए, भाषण दिए गए और गांव वालों को प्रलोभन दिया गया कि कम से कम 400 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा और 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा और शायद रोजगार मिल जाता, लेकिन फैक्ट्री ही ना लग पाई। शिलान्यास कई सारे हुए, एक शिलान्यास तुर्काडीहा में हुआ जिसकी ज़मीन ही लापता थी। आज बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब नेताओं के काम की बात आती है तो काम दिखाना पड़ता है कि उन्होंने काम कौन सा किया है। चुनाव में ही लोगों को यह चीज़ें याद आती हैं। हमारे साथ कुछ गाँव के लोग मौजूद हैं, इनको हमने बुलवाया कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या थी, या इनसे लोगों से जाने। भैया, यह फैक्ट्री जो है 45 बीघे में लगने की बात कही गई थी, फैक्ट्री लगी? कुछ नहीं लगा, सब आपके सामने हैं, आप खड़े हैं। ये फैक्ट्री जब लगनी थी तो बताया गया था कि 400 प्रत्यक्ष और 2000 अप्रत्यक्ष, 200 कन्याओं को गोद लिया जाएगा, परिवार के 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन सब ठगी है, सब पूरा धोखा है। आप देख रहे हैं ज़मीन सब ऐसे पड़ी है। यहाँ ज़मीन लेने के बाद कभी वो दिखाई नहीं दिए। कौन नहीं दिखाई दिया? बेनी प्रसाद वर्मा जी। आज फिर उन्हीं की पोती श्रेया वर्मा चुनाव लड़ने आई हैं। अब वो फिर जनता को मूर्ख बना रही हैं। अब ये तो जनता को तय करना है, हम लोगों को तय करना है कि हम लोग उनके जैसे 2013 में ठगे गए थे ऐसे आज भी ठगे जाएं। वो कन्या कहाँ चली गई जिनको गोद लेना था? ये हमारे सामने हमारे बाबा हैं, ये जो है गोपाल सिंह, इन्हीं की ये ज़मीन है। इनसे बैनामा कराया गया, इनसे बताया गया था कि इनके परिवार के 10 लोगों को रोजगार दिया जाएगा इसमें। ये क्यों गोपाल जी? गोपाल जी, क्या हुआ था बैनामा जब लिया गया था? बैनामा जब लिया गया था तो बाकायदा स्टाम्प में भी लिखा गया था कि तुम्हारे घर के 10 लोगों को नौकरी दी जाएगी, 400 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, 2000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जाएगा, 200 कन्याओं को गोद लिया जाएगा, उनकी 2 साल की पढ़ाई मुफ्त में होगी। यही सब वादा किए थे। आए उद्घाटन किए चले गए, फिर उद्घाटन की शिलान्यास? हाँ, शिलान्यास किए चले गए, फिर वापस नहीं आए। जमीन वैसे की वैसे पड़ी है। अरे डेहरी बांटे हैं, डेहरी भी बांटे हैं, यहाँ लालटेन भी बांटे हैं।
उसके बाद फिर दिखाई नहीं पड़ा। चुनाव लड़ना होता तो श्रेया वर्मा उनकी पोती आ गई चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर से ठग रहे हैं हम लोगों को। शिलान्यास जब से हुआ तब से दोबारा घूम के यहाँ पे नहीं आए वो लोग। खाली एक भ्रम था कि उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री के लालच दिए, कि लालच के मारे कि वोट के लालच में उन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया, और 2013 में उन्होंने बेवकूफ़ बना के यहाँ की जनता का वोट लिया, और वही काम उनकी नतनी जो आई है करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, वो भी यही फैला रही है कि जो मेरे बाबा ने अधूरा काम छोड़ा था वो मैं पूरा कराऊंगी। जब जो काम आज 11 साल से नहीं हुआ, 12 साल से नहीं हुआ, वो कैसे करा देंगी अब हम। अच्छा चलिए, श्रेया वर्मा जी जब आई चुनाव लड़ने तो क्या कोयली जंगल आई कभी फैक्ट्री जो? अभी तक नहीं आई, कभी नहीं आई, अभी तक कभी नहीं आई वो कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। वो नहीं भी पूरा आएंगी, परिवार का कोई नहीं आया। वो ना आई है ना आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की जनता उनसे पूछेगी। लेकिन फैक्ट्रिया जो है इस्पात मंत्री जो रहे बेनी प्रसाद वर्मा उन्हीं का दीनगार है, उन्हीं देख रेख में कि ये मंत्री हैं लगवाई हैं, सरकार में है लगवाई दे हैं कि यहाँ काम बूथ की जाए, जीविका चली, लेकिन ये झुनझुना दे के निकल गए। अब ये आए, इनका जो पोती आई हैं श्रेया वर्मा, ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है, देख के मेरा कि लोग क्वेश्चन करी हैं कि का भाई। अच्छा जब बैनामा हुआ इसके बाद कुछ काम धाम इस पर स्टार्ट हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। हाँ। कुछ नहीं, कोई अच्छा एक बोर्ड देखा हमने, सड़क पर बोर्ड के रखा हुआ है। सड़क पे बोर्ड, अब उसको छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। वो बोर्ड लगाया था तो कहीं चुनाव है, कहीं जनता की नज़र ना पड़ जाए। अब वो तो सड़क पे आपको मिल ही गया, नहीं तो वो अब जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा वो बोर्ड, अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। अब उसको वो लोग हटा दिए होंगे, क्योंकि बार बार सब लोग यहाँ पूछ रहे हैं। यही नहीं, कोयली जंगल ही नहीं, आप जाएंगे तुर्का डीहा के पास भी इनकी एक फैक्ट्री लगने के लिए ज़मीन ली गई थी, वहाँ ज़मीनें नहीं है, बैनामा नहीं हुआ है। ये जो बाबा हैं गोपाल सिंह जी, इनकी जो ज़मीनें हैं, ये लोग भी इसी के लिए ये ज़मीन दिए थे कि हमारे परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। इधर 400-500 लोगों को मिल जाएगा, 2000 अप्रत्यक्ष बताए थे, तो जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे क्षेत्र का विकास होगा, रोजगार मिलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन सब झुंझुना निकला। अब आज श्रेया वर्मा आई हैं, अभी वो अपने बाबा के कामों को पूरा करने के लिए वादा कर रही हैं, लेकिन यहाँ तक अभी वो आई नहीं है। वो ये ज़मीन देखने नहीं आई है कि जो बाबा हमारे छोड़ के गए थे उस क्यों नहीं काम हुआ। अच्छा ये बोर्ड सफ़ेद क्यों कर दिया गया? ये बोर्ड इस पे जो लिखा था, कहीं इस आपको दिखे ना कि ये फैक्ट्री के नाम लिया गया है, क्या है। अगर आप पूछेंगे तो हो सकता है वो लोग ये भी कह दें कि हमारी ज़मीनें नहीं है। इस पे देखिए पूरा पेंट लगवा दिया गया है। आप देख सकते हैं, आप देखिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे व्हाइट कलर का पेंट हुआ है, लेकिन इस पे काले अक्षरों से जो लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहेगा। अगर ध्यान से देखा जाएगा बोर्ड में कि देखिए चोरी कितनी भी छुपाई जाए, लेकिन वो कहीं नहीं कहीं दिखाई पड़ेगी। पोतने के बाद भी अभी ब्लैक कलर से दिख रहा है हल्का हल्का कि क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर। अच्छा पत्थर जो हमें अचानक सा मिल गया, हम जब वहाँ से निकल रहे थे हमने देखा एक पत्थर रखा हुआ, दुकान पे रखा हुआ था, तो पत्थर अब भैया बता रहे हैं गायब कर दिया जाएगा? देखिए मेन चीज़ ये है कि वो अचानक मिल गया, अब नहीं मिलेगा हमको। जैसे क्या शायद हो सकता है मिली, अब वो लड़के गए जान गए, लड़के हटाए दीन हुए के पास जाएंगे तो आप बार बार इस जमीन का जिक्र करेंगे। अगर पत्थर आपको मिलेगा तो आपको इस जमीन का जिक्र करना पड़ेगा। आप दिखाएंगे कि उनके बाबा ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, तो जनता जो है इसे देख रही है, तो आप अगर पत्थर फिर देखेंगे तो फिर यही पूछेंगे, इसलिए वो पत्थर आपको अब नहीं मिलेगा। अच्छा गोपाल जी, जब बैनामा हुआ बाकायदा आप रजिस्ट्री करने गए ज़मीन की, तो बड़ी खुशी रही होगी कि यहाँ पर हमारे एक फैक्ट्री लग जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके परिवार को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी थी। बहुत खुशी। फिर संपर्क कोई किया आपसे कभी? नहीं, कभी कोई किसी ने नहीं संपर्क किया। 10 नौकरी कह के गए थे इनके परिवार के, गोपाल बाबा के। बाकायदा स्टाम्प में लिखा है। स्टाम्प में भी लिखा है? कि आप लोगों को भी नौकरी मिलेगी। इनसे बात हुई थी हमारी, इनसे कहे हैं कि आपके हित में तो जितने उनकी नौकरी लगेगी, और लालटेन और ये सब बंटवा के फिर गायब हो गए, चुनाव प्रचार करके चले गए। अच्छा चलिए दूसरे कैंडिडेट की थोड़ी सी बात कर लें। लोग कहते हैं, चलिए श्रेया वर्मा जी की बात हो गई, आप कह रहे हैं उनके बाबा जी ने सब नहीं किया, सांसद जो आपके हैं उन्होंने क्या कर दिया? आप माननीय सांसद जो गोंडा आदरणीय राजा भैया जी हैं, आप अयोध्या को छोड़ दीजिए आज के डेट में, अयोध्या जनपद को, क्योंकि वहाँ पे केंद्र का और प्रदेश का फोकस है, तो आपको लखनऊ के बाद में अगर कहीं फ्लाईओवर दिखेगा पूरे मंडल में तो वो जनपद गोंडा होगा। माननीय सांसद गोंडा का क्षेत्र है वो। जितने फ्लाईओवर बने हैं माननीय सांसद जी के ही पैड पे प्रस्ताव हुआ है, उन्हीं की देन है। ये तो केंद्र का रोड बना है, जितना रोड बना है सब राजा भैया का देन हुआ, और केहू करना। आप अभी रामनगर आप जाएंगे आगे, रामनगर पड़ता है ये फैजाबाद रोड पे, आप आए होंगे तो आपको ये 2 लेन जो ये थे पथरी बाजार होते हुए निकली है तरफगंज के लिए, ये मनकापुर विधानसभा है, माननीय सांसद जी का क्षेत्र है। आप दर्जी कुआं से मनकापुर जाएंगे, आप डुमरियाडी से कहोबा जाएंगे, आप डुमरियाडी से तरफगंज जाएंगे, जितनी भी 2 लेन सड़कें हैं आप देखेंगे माननीय सांसद जी का क्षेत्र है। वो दिख रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। गोंडा शहर में जो स्थिति
व्यवस्थित होती थी। आज आप जाके देखिए कितने फ्लाईओवर, रेलवे मनकापुर में प्रस्ताव गया है राजा भैया का, सोनी गुमटी पे बन रहा है, मिसरौलिया पे बन रहा है, ये सब राजा भैया की देन है, विकास पुरुष हैं राजा भैया। कटरा का आप बहुत बड़े बड़े लोगों को बात होती है, बड़े बड़े नेताओं की, आप देखिए जाके मनकापुर लोकसभा, गोंडा लोकसभा छोड़ दीजिए, आप उसके बाद जाके देखिए पूरे मंडल में। लोग तो कहते हैं कि राजा भैया मिलते नहीं हैं। राजा भैया वो लोग कहते हैं जो लोग खुद घर से बाहर नहीं निकलते हैं। राजा भैया मिले या ना मिले, विकास जब मिलना नहीं चाहता है उनसे वो कहते हैं। और उनके प्रतिनिधि राजेश सिंह हैं जो 24 घंटा हर किसी के मदद के लिए बैठे रहते हैं हमेशा। तो ये क्या माना जाए कि वो उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई इसलिए आप लोग रोष में हैं, इसलिए नाराज हैं उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, अगर फैक्ट्री, जैसे हम लोग नाराज इसलिए हैं कि ना तो फैक्ट्री लगी है और उन्होंने जो झूठ बोल के गए, हम लोगों ने भी सोचा था कि अगर किसी हमारे किसी हित मित्र की अगर फैक्ट्री में ज़मीन जा रही है, उन्हें अगर मिलेगा रोजगार, तो हमारे आसपास गांव में भी कुछ 100, 200, 500 आदमी का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, प्लस उसके बाद हमारे यहाँ पर बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जब आमदनी होगी तो आगे आने वाले समय में हमारे यहाँ की स्थिति जो है, जो और बढ़िया शहर के और अच्छी चीज़ अच्छा होगा। लेकिन फैक्ट्री का एक रसगुल्ला उन्होंने दिया जो ना मुँह में गया और ना वो हाथ में रह गया। आप ये देख लीजिए भैया कि कोई भी किसी को आप ले लीजिए, कोई भी अपनी ज़मीन किसी को देना चाहता है। आप इनके चेहरे की मायूसी देखिए, ये किस लालच में ज़मीन दिए थे बेनी बाबू को कि फैक्ट्री लगाएंगे, क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। आज इनके परिवार के सदस्य मारे मारे घूम रहे हैं, इनकी मायूसी देखे चेहरे की। ज़मीन इसी लालच में, आज इनके पास अगर ज़मीन होती तो ये लोग खेती करते, 4 पैसा उससे निकलता तो वो भी चली गई। पैसा क्या पैसा दिया, उचित मुआवजा भी नहीं मिला है इस ज़मीन का। क्यों बाबा, नहीं मिला? हाँ, उचित मुआवजा भी नहीं मिला है। जो भी रेट था वो भी नहीं दिया गया है उस टाइम। लेकिन ये भी उस समय सोच रहे थे कि फैक्ट्री लगेगी, हमारे क्षेत्र में विकास होगा, उसी के लालच में जो है दिया गया कि क्षेत्र के विकास, जैसे सड़क अगर बन रही है, हमारी ज़मीन पड़ रही है, तो हम लोग रोकते नहीं कि चलिए ठीक है क्षेत्र का विकास होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने दिया था। अब आज आपके सामने बंजर ज़मीनें दिख रही हैं, पूरा पड़ा है। इसमें जितने भी चीज़ें हैं, अगर इनके पास होता तो कुछ ना कुछ होता। बिकी है 45 बीघे जमीन। कितने में दिया था दादा? 72 लाख। 72 लाख में 45 बीघा दे दिया था। जी। अब आज कितने की होगी ज़मीन? आज ये कम से कम 4-5 करोड़ की है। 4-5 करोड़ की होगी। जी। 2 लेन से सटा है, आप देख लीजिए सामने 2 लेन गई है पर रामनगर पथरी बाजार को, उसी से सटी ज़मीन ये है। 72 लाख में 45 बीघा लिया गया। कोई मुआवजा है 2013 में सरकारी रेट, लेकिन इस लालच में दिया गया था कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। भैया आप ये सब चीज़ कह रहे हैं कि उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई, तो आपके सांसद जी ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उनको चुन लें? सांसद जी ने जो किया है वो आपके सामने है, लोगों के सामने है। गोंडा में जितने फ्लाईओवर हैं माननीय सांसद जी की देन है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो माननीय सांसद जी की देन है। अटल महाविद्यालय बन रहा है मनकापुर में, माननीय सांसद जी की देन है। किसी जमाने में ITI जब आया था तो भी माननीय सांसद, माननीय राजा मनकापुर की ही देन है। वो आदर्श हैं, वो विकास पुरुष हैं इस गोंडा के, जो है विश्वविद्यालय, अस्पताल जाके देखो, इतना सुख सुविधा और इतना ईमानदारी से काम हो रहा है, एक पैसा नहीं देना पड़ता है। तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं। और आप ये जाना जाए कि पहले रुपया लागत रहा, अब 1 रुपया क्यों हिम्मत नहीं है ले लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है विश्वविद्यालय चला गया, उसमें विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? हमारे जनपद के बगल ही तो बन रहा है, वो भी तो हमारा मंडल ही है। बलरामपुर के लोग देवीपाटन मंडल में नहीं है, जिले से बिल्कुल सटा हुआ है। इतना सारा विकास अगर गोंडा में हुआ है, माननीय सांसद जी की पैड पे जो है प्रस्ताव दिया गया, तो माननीय सांसद जी के पैड पे प्रस्ताव गया, उसका जो है स्वीकृति आई, विकास हुआ। तो अगर बलरामपुर में विश्वविद्यालय बन गया तो उसमें सांसद जी जो है उसको वहाँ भेज दिए हैं, वो भी अपना है, वहाँ के लोग भी माननीय सांसद जी के लोग ही हैं। जो भी ये स्थिति है, यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आप लोग खुद सुनिए। और जो फैक्ट्री लगाने की बात कही गई थी, मायूस है। गोपाल सिंह जी बता रहे हैं कि इनकी ज़मीन जब ली गई थी काफ़ी सस्ते दाम में ली गई थी, आज यह काफ़ी कीमत की हो गई है। रोज़गार देने की बात बाकायदा स्टाम्प पे कही गई थी, लेकिन रोज़गार नहीं मिला है।